नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। पढ़ाई लिखाई तो चलता रहता है। टॉपिक ये है कि अगर आप यंगस्टर हो या आप अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किए हो, 4-5 साल हुआ है, तो ये याद रखना कि जो लाइफ है वो इजी गोइंग नहीं है किसी के लिए भी। चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, उसके लिए भी लाइफ इजी नहीं होता है। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यंगस्टर हो, 4-5 साल से कोई करियर में हो, आपका एज 25 वर्ष 30 वर्ष के बीच में होगा मैक्सिमम। आप यह अनुमान नहीं लगा पाओगे कि जब आप 50s में हो गए, मतलब 50 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जब आप हो गए, तो आपके सामने कैसा कैसा मुसीबत आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मुसीबत अभी भी होगा, लेकिन उस समय का जो मुसीबत होगा, समस्या होगा, उसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, जब इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो, तो निकलने का उपाय तो भी आप बिल्कुल नहीं समझोगे क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़ो। देखो, कोई भी सब्जेक्ट जो सिलेबस में डाला गया है पढ़ने के लिए, या कोई भी पढ़ाई ऐसा ही नहीं डाल दिएगा, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है पढ़ाई, उसका काम है। तो ध्यान, परीक्षा एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए नहीं पढ़ना है आपको। नॉलेज और क्या लिखा हुआ वो लेना है। और अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब भी एडुकेशन है। जॉब करते हुए बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो सभी चीज़ बिल्कुल ध्यान से करो और 100% रूप से लो। ठीक है, ये आपका बनेगा बेस। ठीक है, ये फंडामेंटल बनेगा जब आप 50 वर्ष के उम्र को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाओगे, मुसीबत से लड़ने का। ठीक है, अब देखो, अब लाइफ जीना ही है। ऐसा तो नहीं कि 50 वर्ष के बाद स्विच ऑफ कर देना है, लाइफ जीना है 50 ईयर्स के बाद। तो जब ज़िंदगी जियोगे तो दिन आएगा, रात आएगा, साल बीतेगा, आप कहीं आओगे जाओगे, बहुत सारा एक्टिविटी होगा, कुछ आपका गोल होगा, परिवार समाज होगा, बहुत सारा हर्डल होगा, आप उससे भाग नहीं सकते हो। उससे आपको यही चीज़ बचाएगा जो आप अभी गेन करोगे। अभी जो गेन करोगे उस समय वो बचाएगा। साथ में एक और चीज़ है कि बुक्स आपको पढ़ना है। बुक्स ऐसे जो सक्सेसफुल आदमी का जो बुक होता है, या कोई आर्टिकल से या न्यूज़ पेपर में कुछ छपता है, उससे उसको आप पढ़िए। उसमें से बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब उससे मिलता जुलता कोई मुसीबत आपको आएगा तो आपको स्ट्राइक करेगा, अरे ये चीज़ हमारे पास था, पढ़े थे, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा समस्या ये है कि आजकल का जो जनरेशन है, या आप 25-30 वर्ष का जो अवस्था है, या आजकल प्रौढ़ लोग भी सभी मोबाइल में आ गए, पढ़ने का आदत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मोबाइल में ही आप पढ़ाई कीजिए, पढ़िए नहीं मोबाइल में सुनिए। ठीक है, पढ़ने से दिक्कत हो जाएगा। मोबाइल में ऑडियो बुक्स है, जो राइटर का पहले बहुत फेमस बुक सब हुआ करता था, उसको ऑडियो में डाल दिया गया है। उसको आप सुनने का, पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि जो विजुअल आप मोबाइल, टेलीविज़न, आप लैपटॉप में देखते हैं, उससे जो लाइट निकलता है उसमें ब्लू लाइट का कंसंट्रेशन बहुत होता है। ब्लू लाइट का कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण क्या होता है कि आपका जो आँख के थ्रू, ब्रेन के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो आपके बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है। आप चेक करके देखिएगा, रात के समय अगर कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा है, तो काम करते करते आपका नींद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब नींद खत्म हो जाएगा, आपके शरीर को और दिमाग को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो अगले दिन चिड़चिड़ा रहेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और कुछ बात समझ में नहीं आएगा। तो ऑडियो बुक को आपको सुनना है, पढ़ना नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि लाइफ का जर्नी भी एक स्टेप्स की तरह होता है, जैसे सीढ़ी से ऊपर चलता है वैसे। सीढ़ी अगर मजबूत है तो आप कम से कम एक तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे, चलो ये सीढ़ी टूटेगा नहीं, और उसके ऊपर आप बढ़ोगे, ऊपर जाओगे। सीढ़ी अगर कमज़ोर है, टूटने वाला है, चरबड़ाता है ना, तो आपको उधर भी ध्यान रहेगा, इधर भी ध्यान रहेगा, मतलब आपका ध्यान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीढ़ी मजबूत होना चाहिए। यहाँ सीढ़ी क्या है, 50 वर्ष की उम्र तक जो आपने सीखा है काम करते हुए,
या 30-35 वर्ष के उम्र तक, 30 वर्ष की उम्र तक जो आपने पढ़ा है, ज्ञान प्राप्त किया है, या अभी जो आपको आदत है ज्ञान प्राप्त करने का, नॉलेज एक्वायर करने का, बिहेवियर आपका कैसा है, आप लोगों के साथ किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप लोगों के साथ जब किसी तरह का डिस्कशन होता है, विवाद होता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ जो जब आप 40 वर्ष या 50 वर्ष की उम्र तक सीखते हो, यही चीज़ आपको 50 वर्ष एंड ऑनवर्ड्स, 50 वर्ष के बाद आपको काम देने वाला है। ठीक है, इसलिए एक और चीज़ कहा जाता है कि आप एक श्रोता बनिए, अच्छा श्रोता बनने का, लोग बोलता है वो सुनिए। ठीक है, आप जो बोलते हैं वो आप जानते ही हैं, लेकिन जो लोग बोल रहा है वो आप नहीं जानते हैं, उसमें से भी आपको बहुत सारा अच्छा चीज़ मिल जाएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर के साथ बैठिए, अपना जो शिक्षक है उसके साथ बैठकर विचार विमर्श कीजिए, माता पिता जो आपको बताते हैं वो समझिए कि पूरा उम्र का एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, इसके अलावा अड़ोस पड़ोस से भी बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। तो इसी तरह का अच्छा बात सुनने के लिए आप हमारा technodigital.co.in में रजिस्टर कर सकते हैं और सुजीत कैरियर काउंसलिंग पर रजिस्टर यहाँ भी होता है, वो कर सकते हैं और अपना कैरियर को और अधिक मजबूती देने के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट बात होता है, ये नहीं कि आपको खुश करने के लिए कुछ बात कर दिया जाए ऐसा जो कि आगे जाके आपके लिए गंभीर परिणाम होगा। तो हम लोग आपको एक अच्छा राह, एक अच्छा सलाह देने के लिए यहाँ पर है। घबराना नहीं है मुसीबत से, उस पार तो जाना ही है ना। रास्ता में अगर पत्थर आता है तो जाना तो उस पर है ही, किसी भी तरह उस पर जाना है। अब वो पत्थर को कूद कर जाइए या पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको छोटा करके आप उस पर चले जाइए। आपके साथ बहुत सारा ऑप्शन है, आपको बनना है दिमागी रूप से ताकतवर। ठीक है, तो आज के लिए इतना है और रजिस्टर